जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए। न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए। न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए। Many happy returns of the day. है ना? सभी जवान कहाँ पे दिल को हारिए, सभी है दिल। रवीच्या 70व्या वाढदिवसानिमित्त त्याला हार्दिक शुभेच्छा कळव. त्यांनी इतके वर्ष सगळ्यांकडे लक्ष दिलं. आईसाठी आईचा शब्द पडू दिला नाही. अण्णासाहेब, आई, आजोबा या सगळ्यांचं तो आठवण काढतो. मामा लोकांवर त्याची जास्त मर्जी आहे. रवी, तुला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. खूप मोठा हो, तुला छान नातवंड वगैरे आहेत. तुझं अभिनंदन. आणखीन तू खरंच आई वडिलांचं खूप केलंयस. तुला चांगले आशीर्वाद आहेत त्यांचे, आईचे, अण्णासाहेबांचे. तुझं सगळं छान होईल. बोलता बोलता रवी तुला 70 पूर्ण झाली. अजून तुम्हाला लहानच वाटतो. किती भरकन वर्ष गेली ती सगळी. आता तू सासरा झाला. पण मग आई असताना मी माहेर करायला बराडपूरला येत होती तेव्हा तुम्ही दोघं छोटे होता. काहीतरी 8-10 वर्षाचा अंतर असेल. मावशी आली म्हणून तुम्हाला खूप आनंद व्हायचा. आणि तुम्ही सारखे लगेच मला बिलगायचे. सतत जवळ खेळायचे. तुमच्या नवीन वस्तू दाखवायच्या. किती दाखवू, किती सांगू असं तुम्हाला व्हायचं. पुढे तू मोठा झालास, डिग्री मिळवलीस, नोकरीला लागलास. नेपानगर, तुझी पहिली नोकरी मला नेपानगरलाच होती. तिथे तू रुजू झालास. लग्नही झालं आणि म्हणजे तू नेपानगरला रमलास. मी बऱ्हाडपूरला आले की तू नेपानगरला नेहमी घेऊन जायचा. तुझं नवीन घर, गौरी तुला साजेशीच मिळाली. मला जरा थोडी भाषेची अडचण पडली, पण तू निभवून घेतलीस. त्यावेळी नुपूर 2 वर्षाची होती आणि नुपूरला पडेल घेऊन तू मला नेपानगरचा सगळा परिसर दाखवला. खूप छान वाटतं ते सगळं बघून. आणि तूही त्याच्यात कौतुकाने सगळं सांगत होता. तिथे डॉक्टरचं आहे, लहान मुलांना तपासतात, सगळं व्यवस्थित सांगत होता. मी ऐकून घेतलं होतं. मलाही बरं वाटलं. तुमचं एक नवीन विश्वास होतं ते. त्याचप्रमाणे तुझी संघावरील दृष्ट्या कायम राहील. त्यातही तू कसूर केला नाही. तू आणि बंडू संघात जायचे. तुझे मित्रमंडळी खूप होती. तू नोकरीवर आला की तू बऱ्हाडपूरचे सगळे मित्र तुझ्या मोठी गोळा व्हायचे. त्यात तू रमायचा. मग इकडे आई वाट पाहिजे जेवायला, पण आई कधी रागवली नाही तुला. तू जेव्हा आला तेव्हाच तुला वाढलं. मुलं मोठी झाली. मुलांच्या शिक्षणाकडे लक्ष दिलं. त्यांना प्रत्येकीला एक डिग्री मिळवून दिली. त्यांचं लग्न केलं. सगळंच हातात केलंस तू. पुढे तुला नेपानगरला सोडावं लागलं कारण तुला नवीन जॉब दुसरीकडे मिळाला आणि नेपानगरही बंद पडलं. अशा वेळी तुझी भ्रमंती सुरू झाली. मुंबई, नागपूर, बंगलोर आणि इतर याचं ते गावातून हैदराबादला असताना तू तिथे मुलांचे शिक्षणही केले. घरचं सगळं व्यवस्थित बघत होता. गौरी कामात जात होती पण तिला खूप तू मदत करायचा. तू तिथे फ्लॅट पण घेतला. एक सिकंदराबादला घेतला, एक हैदराबादला घेतला. त्यामुळे तुझी जमवण्याची शक्ती खूप काय म्हणायचं
पैसे जमवण्याची हे क्रयशक्ती. झालं. तेही केलं आणि पुढे मग तू नागपूरला स्थायिक झाला, मुलांची लग्न केली आणि ते आपापल्या घरी गेल्यावर मग नागपूरला तू खेळण्यात रमलास. पुष्कळ बोलावंसं वाटतं पण काय बोलून काय नाही असं होतं. बेबीताई नागपूरला तुझं घर पाहायला मुद्दाम आल्या होत्या, त्यांना खूप आवडलं, त्यांना घरी राहिल्यासारखंच वाटलं. छान आहे म्हणलं. आता मला रवीची काही काळजी नाही असं आई पण तुला म्हणाली. अशीच तुझी पुढची वाटचाल यशस्वी हो आणि नागमामांसारखं दीर्घायुष्य हो हीच तुझ्या ईश्वरी प्रार्थना करते. तुझी मावशी. वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि तुझ्या वाढदिवस 4 तारखेला वाढदिवस आहे, त्याच्या शुभेच्छा. जीवेत शरदा शतम. मला पाहायला मिळेल का? हो. रवी नमस्ते. जीवेत शरदा शतम. अरे तू 17 वर्षाचा का 70? कोडं पडतं बघ तुझ्याकडे पाहून. अजूनही तू चांगलं तारुण्य राखलंयस. अगदी फिट, सुंदर, छान, बरं वाटतं तुझ्याकडे बघून. बंडूने आता बऱ्याचशा गोष्टी सांगितल्या की आम्ही 68 साली बऱ्हाणपूरला आलेलो होतो, तू आम्हाला फिरवायचास. तुझी एकंदर शिस्त जी होती ती तुझ्या संघाच्या याच्यामधून ती आलेली होती. त्यामुळे आम्ही तुझ्याकडे एक वेगळ्या आदरानं त्यावेळेस आम्ही बघत होतो. तुझा तो पांढरा स्वच्छ शर्ट, खाकी हाफ पॅन्ट, नंतर ती काळ्या रंगाची टोपी, खाली ते लेदरचे शूज आणि ते बिगुल असं. हा ती काठी. तर बिगुल आम्ही खूप वाजवण्याचा प्रयत्न केला पण नाही वाजलं रे आमच्याकडनं. पण तू किती लिलाय वाजवायचास. आणि तशी ती बिगुल जो आहे, जो आनंदाच्या क्षणी वाजवला जातो, तो आनंद आणि तो क्षण यापुढे तुझ्या आयुष्यात कायम राहो आणि कायम येत राहो ही सद्गुरू चरणापाशी मी प्रार्थना करतो. असंच तुला चांगलं चांगलं दीर्घायुष्य लाभो आणि तुझं आयुष्य अजूनही छान प्रकारे फुलो. 70 वर्ष अरे हा फक्त नंबर आहे, त्याच्यावर जाऊ नकोस. तू 17 वर्षाचाच वाटतोस. असाच राहा. मला अजून एक आठवतं, मी जेव्हा 85-87 साली मी आलो होतो त्यावेळेला मी एक गंमत घेऊन आलो होतो आणि मी सगळ्यांशी ती करायचो. ती आठवण मला कायम येते. ती म्हणजे माझ्याकडे एक हे होतं की हातावर मी बघून किती मुलं होणार, किती झालेली आहेत याचं त्यावेळेस टाइमपास म्हणून मी एक करायचो सगळ्यांवर प्रयोग. मावशीवरही केला होता, सगळ्यांवर केला होता, ते तुझ्यावर पण केला होता. त्यावेळेला मी सांगितलं होतं की तुला छान 3 मुली होतील आणि 3 मुलीच झाल्या. तुझ्या लक्षात आहे की नाही हे मला माहिती नाही, पण 3 मुली झाल्या आणि त्या 3 मुलींना 3 छान तू जावई आणून दिलेस. म्हणजे तुला 6 मुलं झाली 3च्या ह्याच्यात. आता तू आजोबा झाला चांगले. त्यामुळे आम्हाला खूप आनंद होतो. मच्छलीपट्टणवरनं तू आणलेले लाडू अजूनही आमच्या जिभेवर आहेत. असंच तू वारंवार इथे यावं आणि आमचा आनंद द्विगुणित करावा. हे नाही हे म्हण करावा अशी इच्छा आहे आणि असेच आपले रिलेशन चिरकाल राहोत आणि तुला दीर्घायुष्य लाभो या दिवशी मी ही सदिच्छा व्यक्त करतो. हॅपी बर्थडे रवी भाऊजी. रवी 4 जूनला तुझ्या 70 पूर्ण होत आहेत, त्या शुभेच्छा. आनंद होतो एकदम. वाटत नाही की तू 70 गाठली आहेस आणि त्यानिमित्ताने जुन्या आठवणी येत आहेत. 1968 साली आम्ही पहिल्यांदा बऱ्हाणपूरला आलो होतो, तेही दिवाळीत आलो होतो आणि मी खूपच लहान होतो तेव्हा. मला काही समजत नव्हतं. मला एवढंच माहिती होतं आपली मावशी आहे तिथे बऱ्हाणपूरला आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर. पहिल्यांदाच आम्ही तिकडे चाललो होतो. तिकडे गेल्यानंतर तुझी जुनी आठवण म्हणजे तू मला एकदा हॉटेलमध्ये नेलं होतंस. बोसपॉट 8 आण्याचा बोसपॉट तेव्हा स्कूटरवरून तू घेऊन गेला होतास मला लॅमरेटावरनं आणि मला हॉटेलमध्ये नेलंस. आपण दोघंच होतो. तू मला बोसपॉट दिलास आणि एकदा तर आठवते मला की तू तुमच्या जवळ एक थिएटर आहे
नीलकमल. नीलकमल तिथे तू एक मला सिनेमा दाखवला होता आणि आम्ही सगळे होतो अर्थात, मी, आप्पा, तनी, अंजू आणि कुठला तरी सिनेमा होता आणि त्या सिनेमा चालू असताना ती रीळ तुटली. तुटल्यानंतर तू त्या प्रोजेक्टर रूममध्ये गेलास आणि त्या माणसाला जो दम भरला, त्यानंतर मी तुला घाबरायला लागलो आणि कोतवाली तुझी कशी असते ती समजली. तो तुझा राग पहिले तुम्ही पाहिला आणि तुझा हा जो काही कोतवालीपणा आहे हा तुझ्या अंगात आहे नक्की. बाकी मला नाही वाटत मी इतरांकडे बघितला असेल, पण तुझ्या अंगामध्ये तेवढी नक्कीच आहे आणि तो रूप मी तेव्हा अजून माझ्या स्मरणात आहे. त्यानंतर आपली मध्ये आधी भेट होतच असते आणि आता नुपूर पुण्यात असल्यामुळे त्या निमित्ताने तू पुण्यात येतोस, ही एक आनंदाची गोष्ट आहे. आणि असाच येत जा, तुझ्या पुढच्या आयुष्याला सुखकारक जावो आणि शुभेच्छा देऊन हाय रवी दादा, तुला 70व्या वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. बर्थडे रवी भाऊजी. हाय रवी, कसे आहात तुम्ही सगळे? अरे मला आप्पाकडून कळलं की तुझा उद्या 70वा वाढदिवस आहे. अरे तू तर अजून तरुणच दिसतोस. एनी हाव, पण तुला तुझ्या 70व्या वाढदिवसानिमित्त खूप खूप मनापासून हार्दिक आणि आरोग्यदायी शुभेच्छा. रवी, तुझ्या 70व्या वाढदिवसानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा रवी भाऊजी. तंबाकू तंबाकू. हैप्पी बर्थडे रवि भैया. भगवान आपको दीर्घायु और स्वास्थ्य प्रदान करे. आप हमारे शर्मा फैमिली के एक सुख चिंतक के रूप में आए. वैसे सुख में तो सभी साथ देते हैं, परंतु जो कष्ट में साथ दिए वही हमारा सच्चा सुख देखता है और वो आप बन सके. हैप्पी बर्थडे टू यू. तुम्हाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. Happy birthday, Ravi uncle. I love you. Be healthy. I love you. वाहावे तुम्ही शतायुषी, वाहावे तुम्ही दीर्घायुषी, एकीच माझी इच्छा तुमच्या भावी जीवनासाठी. वाढदिवसाच्या अनेक शुभेच्छा रवी अंकल. हॅपी बर्थडे मामा. Happy birthday, Mama. Enjoy. Have a great one. Happy birthday, Mama. जनाबे अली, संदेश ये है, आप रवि महाजन, मैं रवि चौहान. तो ऐसे मिले कि रास्ते में रास्ता निकल आया और रास्ते से रिश्ता निकल आया और रिश्ता और रास्ता जो निकला वो दो रवि का निकला, जैसे ये दो ब्लैक डॉग. तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000. माय डियर बड़े भाई, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड रिटर्न ऑफ द डे. नमस्कार काका. वाढदिवसाचे हार्दिक अभिष्टचिंतन. सदैव दुसऱ्यांच्या मदतीला धावून जाणारे तुम्ही. तुमच्या 70व्या वर्षी पण तुम्ही 40 वर्षांच्या लोकांना कॉम्प्लेक्स देऊ शकता, असे तुमचे व्यक्तिमत्व. नेहमी तुम्ही आनंदी राहा, समाधानी राहा, तब्येतीने सुदृढ राहा, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. जीवेत शरदः शतम. Happy birthday to you, रवी मामा. तुझी एक आठवण सांगायची म्हणजे तू माझा लहानपणी तोंडात घालायचं बोट नेहमी काढायचास आणि मला तेव्हा अजिबात नाही आवडायचं, पण तरी सुद्धा तुझा तो प्रयत्न चांगल्यासाठीच होता. म्हणून थँक्यू सो मच. आणि वन्स अगेन हॅपी बर्थडे टू यू. खुशियों की आपको क्या सौगात दूं, आप खुद ही खुशी की मूर्त हो. तोहफा आपको क्या दूं, खुदा ने आपको खुद ही एक तोहफा बना के भेजा है. दादा जन्मदिन मुबारक हो. हैप्पी बर्थडे दादा. स्वस्थ रहिए.
मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए दादा। हैप्पी बर्थडे रवि अंकल। आज हो गए आप पूरे 70, 80, 90 पूरे 100 भी आप करेंगे बेहतर। जन्मदिन की खूब खूब बधाई। Many happy returns of the day, Ravi Kaka. Happy birthday. Hi Kaka. Wish you many happy returns of the day. Stay blessed always. आणि तुम्हाला खूप 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 आयुष्य लाभो. तुम्ही असंच हसत खेळत आणि हसी मजाक करत राहा आमच्यासोबत. टू यू। और महाजन क्या हाल चाल है? तुमको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और इस कंडील की तरफ से इस जाड़िया की तरफ से तुम कंडील को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। खूब केक खाओ, खूब दारू पियो और मेरे लिए भी बचा के रखना। अगले साल अपन फिर मनाने वाले हैं इसी जन्मदिन को। और तुम्हारे को सपरिवार बहुत अच्छी तरह खूब एंजॉय करो लाइफ को, बहुत स्वस्थ और बहुत खुश रहो। ये मेरी ऐसी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। और हैप्पी बर्थडे अगेन। एक बार फिर से खूब एंजॉय करो और दारू भी पियो, मेरे को भी पिलाओ और सब दोस्तों के साथ एक पार्टी और मनाओ। मेरे को बुलाओ नागपुर, अपन फिर उसी होटल में जाके दारू पीने वाले हैं और खूब एंजॉय करने वाले हैं। ओके बाय। हैप्पी बर्थडे रवि। हैप्पी बर्थडे मामा। रवि मामा। तू मत जो तुझा स्वभाव चांगला आहे आणि जॉली सुद्धा आहे। जॉली आहे, मदत करणारा आहे। हॅलो रवी मामा, हॅपी बर्थडे। वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा काका। वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा काका। तुम्ही आमच्यासाठी या परक्या शहरामध्ये प्रत्येक अडचणीत एक वडिलांप्रमाणे आमच्या पाठीशी कायम उभे राहिलात। आजही अर्ध्या रात्री जरी कोणाला हक्काने आम्ही फोन करू शकतो तर त्या फक्त तुम्ही आहात आणि आम्हाला तुम्ही खूप आवडता। आम्ही सगळ्यांची तुम्ही एकदम माझ्या दोन्ही पिल्लांचे तर तुम्ही आजोबा म्हणून खूपच काळजी घेता नेहमी आणि आमच्या दोघांच्या पाठीशी अक्षरशः वडिलांप्रमाणे तुम्ही आमच्या दोघांच्या डोक्यावर हात ठेवलाय आणि असाच कायम आमच्या पाठीशी तुम्ही राहा। तुमचे आशीर्वाद असेच आमच्या पाठीशी कायम राहावे हीच इच्छा। परत एकदा हॅपी बर्थडे। हेलो दादा, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। कैसे आप जियो 1000 साल, साल के दिन हो 50,000, सदा खिलखिलाते रहे, सदा मुस्कुराते रहे। आप इतने खुश रहो कि गम की कोई परछाई भी आपको छू भी न सके। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे दादा। नमस्ते रवि अंकल, जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा ऐसे ही खुश रहिए, हैंडसम दिखिए और यंग दिखिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। हेलो रवि दादा, विश यू हैप्पी बर्थडे। 100 साल जियो, अच्छे से रहो, सदा खुश रहो बस। हैप्पी बर्थडे रवि अंकल, वी मिस यू अ लॉट। क्वारंटाइन खत्म होने के बाद मिलेंगे जल्दी। बाय। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mama Jo. Happy birthday to you. बहुत दिनों बाद बैठा और मुड़कर देखा, कितना क्या गुजर गया। नेपाल में वो क्या दिन थे। सबसे पहले तो ये सोचा कि बड़ा तो 70 साल का हो गया। ओह माय गॉड, अपन बूढ़े हो गए। पीछे मुड़ के देखता हूँ तो नेपाल के वो दिन याद आते हैं। वो भी क्या दिन थे। नेपाल में रह के मैंने क्या पाया। बड़ा तेरे जैसा लुथरा जैसा दोस्त पाया। मेरे बच्चे मुझे नेपाल नगर में मिले। भले ही वो दिन मुखरी जी के थे, ऐसा दिला ज़्यादा नहीं था, बट वो जिंदगी थी। फिर मैं सोचने लगा तो सही में जब सोचा गहरे से तो नेपाल छोड़ के मैंने क्या खोया। तेरे जैसा लुथरा जैसा दोस्त खोया, बहुत कुछ खोया। बड़ा तेरे बारे में क्या कहूँ। जिंदगी में बहुत लोग मिले, लेकिन उसमें बहुत अच्छे लोग बहुत कम मिले। उसमें से एक आरटी है, लुथरा अंकल थे। फिर पापा के बारे में बस एक ही सेंटेंस में कहना चाहूँगा, जिंदा दिल आदमी, अ ट्रू फ्रेंड, अ गुड पापा, अ गुड ह्यूमन बीइंग। खुली बात जो बोलना है फटाक से मुंह पे बोल देना, आउटस्पोकन, जिंदा दिल, जॉली आदमी। आई मिस यू बाड़ा।
एनीवे वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत साल जियो, हमारी भी उम्र तुम्हें लग जाओ। भैया हैप्पी बर्थडे टू यू। विश यू अ व्हेरी हैप्पी बर्थडे अंकल, स्टे ब्लेस्ड, जीवित शरदा शतम। हॅपी बर्थडे अंकल, खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला 70th बर्थडेचा। तुम्ही मराठी आणि इंग्लिश मिक्स केलं आहे, पण दॅट इज समथिंग डिफरंट वी वॉन्टेड टू डू फॉर यू। हॅपी बर्थडे वन्स अगेन, हॅव अ ब्लेस्ड लाईफ अहेड, टेक केअर, स्टे हेल्दी। नमस्कार, काय म्हणतात? हैप्पी बर्थडे छोटी के बाबा। आप अपने बर्थडे को बहुत सारा एंजॉय करना और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। एक बार फिर से वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हजारों साल साल के दिन हो 50,000। Very, very, very happy birthday to the coolest uncle and the coolest dad I know. May you have a great and a healthy life ahead. And it's been a long time we haven't met. आंटी को भी मिले हुए इतना टाइम हो गया। नीचा की शादी में हम लोग मिले थे लास्ट। एंड यस, आपने मुझे प्रॉमिस किया था मेरी शादी में 1 हफ्ता पहले आओगे। खैर शादी का तो अता पता नहीं है, बट आप वैसे ही आ जाओ आंटी को लेके घुमाने के लिए दिल्ली। इसी बहाने मिल लेंगे हम लोग। सो एनीवेज, आप एंजॉय करो एंड आई रियली लव यू गाइज। यू गाइज मीन अ लॉट टू मी। एंजॉय योर डे। नमस्ते, बाय। Happy birthday, uncle. How are you? Hope everything is fine at your end. I miss your भिंडी वाली सब्जी. God bless you and enjoy your day. Thank you. 4 जून हमेशा से हम रवि अंकल का बर्थडे मनाते आ रहे हैं और अगर इस बार का जो 4 जून है वो थोड़ा कुछ खास है। इस बार रवि अंकल एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव करने वाले हैं। रवि अंकल अपना 70th बर्थडे मनाने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और हम सब की रवि अंकल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें, फिट रहें। रवि अंकल के बारे में कुछ कहना चाहें तो रवि अंकल का जो सबसे खास और इम्पोर्टेंट उनका जो स्टैंड आउट कैरेक्टर जो है वो ये है कि वो बहुत हेल्पिंग नेचर के आदमी हैं। वो उनको अगर पता चले किसी व्यक्ति के बारे में कि उनको कुछ हेल्प की ज़रूरत है, चाहे वो तीसरे चौथे पाँचवें इंसान से भी उनको अगर उसके बारे में पता चले तो पहले आके हेल्प कर देंगे, कभी वो पीछे आगे पीछे देखेंगे नहीं इस बारे में। तो ये ऐसी क्वालिटी है जो बहुत कम लोगों में आजकल नज़र आती है। तो ये एक बहुत बड़ा उनका अच्छा क्वालिटी है रवि अंकल का। इसके अलावा रवि अंकल एक बहुत मिलनसार व्यक्ति है। उनको हर सब लोगों के साथ मिलजुल के बैठ के बातचीत करने का, एंजॉय करने का बहुत अच्छा उनको लगता है। और अगर अनजान लोगों के बीच में भी उनको बिठा दें तो वो आराम से अपना उनके साथ एक बॉन्डिंग बना लेते हैं और बातें चालू कर देते हैं। कुछ टाइम के साथ उनका इतना अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है कि उन लोगों को लगता ही नहीं कि कोई अनजान से बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी मिलनसार वाली जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। और रवि अंकल एक बहुत अच्छे होस्ट हैं। कभी भी उनके घर में एज ए गेस्ट आप अगर जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा तरीके से ट्रीट करते हैं। खाना पीने की तो पूछिए मत, एकदम बिल्कुल दिल खोल के एकदम आपके पास सब खानों के व्यंजन आपके सामने परोस देंगे। तो काफ़ी अच्छा उनका ये नेचर है। कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि मेरे को कुछ याद आ रहा है। एक बार जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था उस टाइम पे और हमारे दिवाली के वेकेशंस चल रहे थे तो रवि अंकल तभी नेपाल नगर में रहते थे वो। तो वो आए थे जगदीश और स्वीटी को, वो लोग नेपाल नगर ले जाने के लिए आए थे। तो रवि अंकल बोले राकेश तुम भी चलो, तुम्हारे दिवाली के वेकेशन चल रहे हैं तो नेपाल नगर घूम के आगे चलो। तो मैं भी उनके साथ चला गया। तो जब उनके क्वार्टर पे हम लोग गए नेपाल नगर के उनके क्वार्टर पे तो वहाँ पे उन्होंने दिवाली का वेकेशन चल रहा था तो सारे चकली ये वो सब अनार से ये वो सब पूरा चूड़ा वगैरह सब बिल्कुल परोस दिया। एकदम इतना भरपेट नाश्ता वास्ता सब चल रहा था, काफ़ी एंजॉय किया बिल्कुल। उनके वहाँ पे एक जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स में वहाँ पे एक जो बाथरूम में उन्होंने एक आईना लगा के रखा हुआ था। तो वो आईना में पानी के ड्रॉप्स गिर के इतना वो ब्लड हो चुका था कि आप अगर उसके सामने खड़े हो तो आपकी इमेज नहीं दिखाई। तो मैंने वो देखा तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। तो मैंने पानी डाल के उसको बढ़िया क्लीन कर दिया, कपड़ा पोंछ के अगर अच्छे से रख दिया उसको। मैं वहाँ से आया, फिर पेपर पढ़ रहा था तो आधा पौन घंटे का रवि अंकल आया। रवि अंकल बोलते राकेश तुम्हारा मालूम है ये जो आईना जो है बाथरूम का, जब लास्ट टाइम विची दादा मतलब मेरे पिताजी, तो उनको विची दादा बोलते थे। तो विची दादा जब लास्ट टाइम आए थे तब ये आईना क्लीन हुआ था और ये अब तेरे आने के बाद ये वापस क्लीन हुआ है। तो ऐसे बहुत फनी इंसिडेंट्स हुए हैं। एक बहुत अच्छा चीज़ मेरे को याद आता है, जब मैं अपना कार खरीद रहा था तो रवि अंकल ने बोले देखो राकेश जब अपना कार खरीदोगे तो उसमें एक हनुमान जी की मूर्ति रोड फेसिंग रखना। तो हनुमान जी की मूर्ति रखने से आपके वो जो संकट जो है वो सब दूर हो जाते हैं। तो उन्होंने वो महाभारत का उसमें रेफरेंस भी दिया कि अर्जुन के रथ में जो फ्लैग लगा हुआ है वो भी उसमें भी हनुमान जी का है, तो उनके सारे संकट दूर हुए। तो मैंने उस दिन से और आज तक के वो मूर्ति हटाई नहीं है। हनुमान जी की मूर्ति मेरे कार में अभी भी वैसी है, रोड फेसिंग। तो थैंक यू सो मच रवि अंकल, आपकी ऐसी छोटी छोटी बातें, होम्योपैथी का नॉलेज जो आप हमेशा सबके साथ शेयर करते हैं, ऐसे सब छोटी छोटी बातें बहुत है जो हम कभी भूल नहीं सकते। थैंक यू सो मच। अभी इस टाइम पे मुझे एक छोटा सा एक शेर याद आ रहा है जो मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा कि हर लम्हा आपके होठों पे मुस्कान रहे, हर लम्हा आपके होठों पे मुस्कान रहे, हर गम से आप अनजान रहे, हर गम से आप अनजान रहे, जिसके साथ महक उठे आपकी ज़िंदगी,
जिसके साथ महक उठे आपकी ज़िंदगी, हमेशा आपके पास वो इंसान रहे, हमेशा आपके पास वो इंसान रहे। हैप्पी बर्थडे रवि अंकल। Happy birthday, Ravi uncle. विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू। Thank you. हैप्पी बर्थडे रवि भाऊजी। रवि हैप्पी बर्थडे। जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000। रवि अंकल हैप्पी बर्थडे। आपने मेरे लिए और हम सबके लिए बहुत 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 कुछ किया है। थैंक यू सो मच। आपका प्यार हम पे हमेशा ऐसे ही बना रहे। हम आप सबके बहुत आभारी हैं। आपके अच्छे जीवन के लिए, आपके सुखद जीवन के लिए, आपके सुखद सेहत के लिए मनोकामना करते हुए आपके बर्थडे पे मैं आपको बहुत 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 बधाई देती हूँ। 70 साल के इस जन्मदिन पे आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहिए अंकल। रवि दादा, विश यू हैप्पी बर्थडे फॉर योर 70th बर्थडे। रवि भैया हैप्पी हेलो अंकल, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। हैप्पी बर्थडे अंकल। हैप्पी बर्थडे अंकल, हैव अ ग्रेट ईयर। किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियाँ ये मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे रवि दादा। 71व्या वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा। तुमची आठवण जी माझ्या मनात कायम येते ती म्हणजे तुमची माझी पहिली भेट 1 जानेवारी 1988 रोजी, ज्यावेळेला तुम्ही जयश्रीला दाखवण्यासाठी मालगावला आलात। तुमचं सदाबहारपण हे कायम टिको आणि तुमचं प्रेम आणि मार्गदर्शन सर्वांना लाभो अशी ईश्वराजवळ प्रार्थना। वन्स अगेन हैप्पी बर्थडे रवि दादा। सभी हंसी सभी जवान, कहाँ पे दिल को हारिए, सभी है दिल की महिमा, किसे किसे पुकारिए, किसे किसे पुकारिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दी। हाय रविदादा, गौरी वहिनी नमस्कार। रविदादा तुला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। रविदादाबद्दल बोलायचं झालं तर लहानपणची एक गोष्ट खूप आठवते। उन्हाळ्यात आम्ही गच्चीवर झोपायचो, सर्वांच्या अशा गाद्या टाकलेल्या असायच्या आणि सकाळी मात्र जो तो आपल्या आपल्या हिशोबाने उठत होता, पण रविदादा मात्र 11 साडे11 शिवाय काही उठत नव्हता। उन्हाळ्याचे दिवस गच्चीवर झोपलेला, ऊन आलेलं, पण हा काही पठ्ठ लवकर उठत नव्हता। तो त्याची गादी हळूहळू सावलीच्या दिशेने घेऊन यायचा, झोपत होता। जेव्हा भिंत पण सावली देत नव्हती तेव्हा मात्र तो उठून यायचा खाली। ही एक गोष्ट आठवते आणि याच्यासाठी सांगितली की तुम्हाला सर्व लहान मुलांना कळावं का आपला मामा किती झोपाळू आहे। नंतर दुसरी गोष्ट ही की ज्यावेळेस मी खंडव्याला बीएड करत होती आणि रविदादा नेपानगरला जॉबला होता पेपर मिलमध्ये, तर रविवारी तो मला भेटायला यायचा। कधी या महिन्यात, कधी 2 महिन्यांनी, कधी 3 महिन्यांनी असं भेटायला यायचा आणि आला की माझ्या हातात 200 रुपये ठेवत होता। त्या काळात 200 रुपये खूप वाटायचे आणि खूप आनंदही होत होता। मेरे लिए
मामा मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. तुझ्यासाठी हे गाणं म्हणतोय. बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रवि मामा, हैप्पी बर्थडे टू यू. हमें दिए न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए. Wish you a very happy birthday, Baba. Keep smiling, stay happy, stay safe. जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए. हैप्पी बर्थडे बाबा, हैप्पी 70th बर्थडे. आपने हम तीनों के लिए ही नहीं बाकी बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया है. एंड हम लोगों ने आपसे सीखा कि हमेशा सबसे प्यार से बात करो, अपने से छोटे दर्जों वालों को तो और भी ज़्यादा प्यार से बात करो, और सबको कोई भी हो बड़ा हो उसे इज्जत दो. हम लोग आज जो भी कुछ है आपके कारण है. एंड आपकी लंबी उम्र और गुड हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए हम लोग हमेशा प्रे करते हैं. प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. वी ऑल लव यू. हैप्पी बर्थडे. सभी जवान कहाँ पे दिल को हारिए, सभी है दिल की महिमा, किसे किसे पुकारिए, किसे किसे पुकारिए. बाबा हैप्पी बर्थडे. मेरे पास अभी टाइम तो नहीं है बचपन की एक एक अपनी यादों को तरोताज़ा करने का, मगर हाँ मुझे पता है आप मुझे ही सबसे प्यार करते हो ज़्यादा. और यस, थैंक यू सो मच फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक. हैप्पी बर्थडे. मेरी बारी क्या? 70 साल के हो गए यार. टेंशन की बात है लेकिन अच्छा भी लग रहा है. इतने प्यार और लाड़ के साथ ऐसी शक्ल दी है आपने मेरे को साथ में. सारी ख्वाहिशें पूरी मत करना इसकी, नहीं तो मेरे से दूर रहना. और एक बात बोलूँ तो दिल के आप अच्छे हो, नेक हो, अपनी बीवी के हर अरमान पूरे करते हो. इससे ज़्यादा पत्नी को क्या ही चाहिए होता है. आई से पूछ लो, साइड में बैठी है हंस खेल के, बड़ी हो गई इतनी, आज तक सुडोको खेलती है आपके साइड में बैठ के. क्रॉसवर्ड. कौन क्रॉसवर्ड? खुशी वशी जियो यार, और क्या मस्त रहने का. आगे जाके आग लगे बस्ती में, आपको रहेगा मस्ती में. हैप्पी बर्थडे वंस अगेन बाबा. हैप्पी बर्थडे. किसे किसे पुकारिए, जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए ये मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में करना पसंद है आपके साथ. मुझे आपके साथ शॉपिंग करना पसंद है, क्योंकि आप जब मेरे लिए जब शॉपिंग करने जाते हैं तब आप मेरे लिए टॉयज खरीदते हो. हैप्पी बर्थडे नाना. आई मेड दिस इज योर बर्थडे गिफ्ट. मेरे लिए, मेरे लिए. सभी हंसी सभी जवान कहाँ पे दिल को हारिए, दीवाने हम थे चाह के तो बेकरार हो लिए, के दूर की निगाह के गुनाह. हैप्पी बर्थडे बाबा. थैंक यू. बाकी आप समझ जाओ.
जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं न जाने इनमें कौन है मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए Good morning, everybody. Today, I request you all to have a patient listening to my fond memories of the last 4 decades. I met Ravi on a Good Friday, and he's my Good Friday gift. Silently, he understands everyone. And though I did not speak, he approved me as his bride. He is very jolly, and he believes service to man is service to God. He'll always be ready to help anybody in distress, be it a patient in the hospital, a neighbor in distress, a colleague in his office. He's really a gem of a person. I call him my B complex because I address him as boss even today. He is my tonic, and sometimes he is Bibi. He is my Banko Buddha. But his anger is very short. He'll forget and he'll turn back into his jolly, echoing laughter. I don't know what to say on this occasion, because my prayers are every day for him, for his health, wealth and prosperity. And today, of course, it's his 70th birthday. And I'm grateful to my daughters and sons-in-law for having planned this surprise get-together in the lockdown period. God bless you all for making it a live get-together. Thank you for all your good wishes. And words fail me when I talk of Ravi, my rare earth element. His qualities are worth emulating. The way he forgets himself when he is having a mission ahead, and until he succeeds in that plan, he will not take rest. Indeed, marriage is a made in heaven, and I am grateful to God for having given me this big complex as a gift on a Good Friday. He's my black-tongued hero, for whatever he says comes true. I have experienced this on many an occasion, and I love him for all that he is. May God bless him, preserve this personality and this rare social service that he indulges himself in is indeed a blessing in disguise for him. No one he meets can forget him for all that he has been to them. God bless you eternally. Thank all of you for joining this lockdown get-together and making his day a wonderful one. Before I conclude, I wish my boss
many, many more leap year revolutions around the sun. With a rainbow on his horizon and bluebirds chirping on every tree. And happy laughter all around, all his way. God bless you abundantly. Happy birthday again. जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं न जाने इनमें कौन है मेरे लिए जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं न जाने इनमें कौन है मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए सभी हंसी सभी जवान कहाँ पे दिल को हारिए सभी है दिल की महिमा किसे किसे पुकारिए